नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का पीएचडी फॉर्म अप्लाई करना सीखेंगे। काफ़ी लंबा फॉर्म है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पूरा नोटिफिकेशन में मैं नहीं जाऊँगा, केवल फॉर्म भरना मैं यहाँ पे बेसिकली आपको सिखाऊँगा। तो आप देखें इसमें कैसे कैसे आपको क्या ऑप्शन यस करना है, क्या क्या डिटेल्स भरनी है। बिना JRF नेट क्वालिफाइड के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे भरा जाए ये फॉर्म। तो ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम सीधा गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे MJP RU PhD एडमिशन फॉर्म 2021। तो ये देखिए ऑफिशियल साइट खुल गई हमारी। तो इस ऑफिशियल साइट पे देखिए आप ऊपर टास्क बार में न्यूज़ एंड इवेंट ऑप्शन में देखिए देख पा रहे होंगे आप, डेट एक्सटेंडेड फॉर PhD एडमिशन थ्रू द रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन RET। तो इसकी डेट बढ़ी हुई है, तो फिलहाल मैं डेट बढ़ी हुई पे अप्लाई करना चालू करूँगा। तो ये देखिए क्लिक किया तो हमारा ये वेबसाइट खुल गई। तो इस वेबसाइट पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें जो है नोटिस है, आप नोटिस पे भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशन। तो मेरा मानना ये है कि कोई फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। ये देखिए लेट फीस आप देख पा रहे होंगे, 1000 रुपये है लेट फीस। जनरल OBC की 1200 रुपये फ़ीस है, SC ST की 600 रुपये और 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो लेट हो गया है, तो जो लोग भी अप्लाई करेंगे तो इसमें 1000 लेट पेमेंट के साथ भी फ़ीस लगेगी। जैसे मैं SC कैटेगरी का एक फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो यानी 600 रुपये और प्लस 1000 1600 रुपये का फॉर्म होगा। तो फिलहाल न्यू एडमिशन करना, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता रहा है कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर जनरल OBC EWS हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप ये सारी डिटेल हैं तब आप भर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नेम डिटेल आ गया है, तो फटाफट से मैं यहाँ भर लेता हूँ। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम। बहुत ही सिंपल स्टेप में है, लेकिन आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कैसे इसको भरा जाना है। तो फिलहाल ये मोबाइल नंबर, ईमेल ID मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, क्योंकि किसी की पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मुझे सही नहीं लगता है दिखाना, तो इस वजह से उस चीज़ों को मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। किस सब्जेक्ट से आप PGT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, PhD के लिए, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखिए RET है, एंट्रेंस एग्जामिशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं या JRF क्वालिफाइड हैं तो इंटरव्यू के लिए नहीं देना होगा आपको, तो डायरेक्ट आप एंट्रेंस नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मेरे कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं है, ना JRF है ना नेट है, तो मैं सीधा RET सिलेक्ट करके कैप्चर कोड डाल के सबमिट करूँगा। अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आप सेकंड ऑप्शन वहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं नॉर्मल पहला ऑप्शन RET सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये OTP आ गया है। तो ये OTP आ गया है, तो मैं इसको जो है OTP डाल देता हूँ। ये मेरे मोबाइल पर आ गया है। तो ये आप अगर OTP आपके मोबाइल पे, मेल पे दोनों जगह जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर से रिसेंड कर दीजिए। तो मेरे मेल पे आ गया है, मोबाइल पे भी आ गया है, तो मैं यहाँ पे मेल वाला OTP ही डाल देता हूँ जी। तो ये OTP मैं डाल दे रहा हूँ। OTP डाल के वेरीफाई OTP कर देंगे। जी, वेरीफाई OTP करने के बाद देखिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको दे दिया है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को अपना सेव करके आप रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो यही आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल प्रोसीड टू लॉगिन करता हूँ मैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो था मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। पासवर्ड जो अभी मुझे इससे पहले अभी दिखाया था स्क्रीन पर, वो मैंने पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी जाएगा और मेल पे भी जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो वीडियो में थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर दूँगा जल्दी जल्दी। तो मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मों में हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरा जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना करें, आप समय ले करके फॉर्म भरें। कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना है। OBC हैं तो OBC का आप डालेंगे, SC हैं तो SC कैटेगरी। तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी। तो जाति प्रमाण पत्र जो भी जारी करता होता है वो हमेशा तहसीलदार जारी करता है, तो यहाँ पर हम तहसीलदार लिखेंगे। और जो निवास होता है वो उप जिलाधिकारी जारी करता है, तो वो उप जिलाधिकारी लिखा जाएगा। तो फिलहाल मैं कास्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे तहसीलदार, जो भी आपका तहसील लगेगी, सदर है या कोई और अगर तहसील, तो वो लिख के फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो अब यहाँ पे आधार नंबर या जो भी आपके पास ID हो वो आप दे सकते हैं।
ठीक है। एड्रेस एज इट इज़, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों आप अलग अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेम ही दूंगा, ठीक है। सब कैटेगरी जो इससे पहले ऑप्शन था उसमें नॉट इनेबल्ड है। अगर आप फ्रीडम फाइटर या एक्स आर्मी ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से कुछ भी। तो मेरे कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं था तो वहाँ पे मैंने नॉट इनेबल्ड सिलेक्ट कर दिया है। एड्रेस मेरा बोथ है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ये देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल सब मांग रहा है। तो यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड कर दूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ वैसा वैसा आप भर सकते हैं। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम डाल लेंगे, आर्ट स्ट्रीम है तो आर्ट स्ट्रीम, जो भी आपका स्ट्रीम है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, वो सारी चीज़ें आप अपना भरेंगे। तो देखिए हाई स्कूल भर दिया है मैंने। अभी सेम उसी तरह इंटर, ऐड पे जाकर के इंटर का डिटेल पूरा डालेंगे। आपका जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। स्ट्रीम आपका आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है, अगर आर्ट है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट डाल दीजिए। नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए क्या था वो डाल दीजिए, ठीक है। सेम उसी तरह ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है ये सब सारी डिटेल्स डाल दीजिए। ग्रेजुएशन के आपकी जो 3 सब्जेक्ट थे, तीनों सब्जेक्ट को आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। फाइनल ईयर वाला ग्रैंड टोटल जो आपका सब्जेक्ट प्राप्तांक पूर्णांक होंगे वो आपको डालना है। पासिंग ईयर परसेंटेज, सेम उसी तरह पीजी का, पीजी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, क्योंकि पीएचडी अप्लाई करने के लिए आपको पीजी कंपलसरी है। कुछ यूनिवर्सिटी में 55% प्लस मांगता है। तो आपका सीजीपीए मैंने डाल दिया, पासिंग ईयर डाल दिया एंड एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आ गया अपलोड करने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिए फ़ोटो की साइज़ दे दिया है 5 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फ़ोटो की साइज़ देखिए यहाँ पे 140 px और हाइट जो है 170 px होनी चाहिए। तो फ़ोटो मैं एडिट करके अपलोड करते रहूँ क्योंकि मैं यहाँ फ़ोटो एडिट करना नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको सीखना हो फ़ोटो कैसे एडिट किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं पर्सनल इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें कि फ़ोटो एडिटिंग आपको मैं सिखा दूँगा। तो फ़ोटो की साइज़ जो है आप देख पा रहे हैं 140 170 px है, तो उसको आपको एडिट करके डालनी है। उस तरह सिग्नेचर की साइज़ आप देख पा रहे हैं 180 × 70 px है, जो कि 2 से 50 KB होनी चाहिए, वो है। प्लस आपको डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट आपकी पीजी की लगेगी वो आपको PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए, तो 1 MB तक की मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी चीज़ें अपलोड करके चेक बॉक्स पे चेक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। जी ये देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा प्रॉपर आ गया है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आप यहाँ पे डिटेल मिला लीजिए, अगर कोई गलती हो तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं अभी सबमिशन से पहले। तो मेरा सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि सभी लोग अपना फॉर्म भरने से पहले इत्मीनान से सारी चीज़ें आप मिला लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी जो भी है आपने भरा है उसका रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, है ना, सारी चीज़ें आप अपना ध्यान से मिला लीजिए। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक का भी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ें मिला लिया हूँ, सब चीज़ तो मुझे सही लिख रही है। तो मैं और नीचे आ जाता हूँ, मुझे फ़ोटो तो दिख गई, सिग्नेचर मुझे नहीं दिख रहा। जी ये नीचे सिग्नेचर भी आ गया है। तो चेक बॉक्स पे चेक करके और मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे कर दूंगा। तो जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन मिल गई। देखिए यहाँ पे 1600 दिखा रहा है, जो कि SC कैटेगरी का 600 रुपये फीस थी, 1000 रुपये पेनाल्टी के साथ 1600 रुपये हो रहा है। तो उसी मैं चेक बॉक्स पे चेक करके सबमिट टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। जी चेक, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मुझे दिखा रहा है एप्लीकेशन ID आपके पास ये है, तो कन्फर्म टू पेमेंट पे कर दूंगा। तो अभी पेमेंट की साइट खुल गई है। यहाँ पे आप फिर से एज इट इज़ कई सारे पेमेंट के पोर्टल आपके खुले हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो मैं क्रेडिट कार्ड से आज पेमेंट करूँगा। क्रेडिट कार्ड नंबर डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे आपके पास UPI है तो आप QR कोड लेकर के QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग में कई सारे नेट बैंकिंग होगी, जैसे कि SBI हो गई, ICICI हो गई, एक्सिस हो गई, HDFC हो गई, है ना। मैक्सिमम जो अच्छे रेपुटेटेड बैंक हैं उनके नेट बैंकिंग यहाँ पे रहती है, तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। वैसे आज के समय में सभी यूथ जो है UPI ज़्यादा पसंद करते हैं, UPI से आराम से कर सकते हैं पेमेंट। और ये मैंने क्रेडिट कार्ड का अपना डिटेल डाल दिया हूँ, सबमिट कर दिया। जी ये मेरे मोबाइल पर देखिए OTP आती होगी, तो मुझे यहाँ पे OTP डाल देना, OTP डाल के सबमिट कर दूंगा। जी सबमिट। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो ये देखिए सक्सेसफुल का मेरे पास मैसेज भी आ गया और इसमें शो भी कर रहा है। तो यहाँ से मैं प्रिंट एप्लीकेशन कर देता हूँ
तो जो चीज़ मैंने एज इट पहले भरी थी, यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें और नीचे कर लेता हूँ तो पूरा डिटेल भी आप देख पा रहे होंगे जो मैंने पहले भरा था। तो इस तरीके से आप MJP-RU का आराम से PhD का एडमिशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं।